हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा रीजनिंग चल रहा है, स्पेशली यूपीएसआई, जेल वार्डर, जिन बच्चों का एग्जाम आ रहा है, दिल्ली पुलिस, तो ये तीनों एग्जाम वाले बच्चे तो बहुत विशेष गौर से देखें, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन ज्यों के त्यों भी मिलेंगे। जो भी रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं बिल्कुल एज इट इज पेपर में रखे हुए भी। ऐसी गारंटी शायद ही आपको कोई देता हो, पर मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर को पूरी तरह से कवर करके चलते हैं और कोई भी एग्जाम हो 30 से 40% तो प्रीवियस ईयर हर किसी में पूछा जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए आपको मिलेंगे, पर टाइप ऐसी कोई नहीं बचेगी जो आपसे छूट जाए। ठीक है, हर कुछ पढ़ा हुआ आएगा, हर कोई पढ़ाई हुई टाइप से क्वेश्चन आएगा, बस संख्या का 2 का 4, 4 का 6 हो सकता है। ठीक है, तो वो तो खैर कहीं भी हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं कि भाई मैं रीजनिंग में आपको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सभी लोग रीजनिंग को वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में हमारे 26 चैप्टर हैं, जिनमें मैं आपको करा चुका हूं अब तक 14 चैप्टर। 15वें चैप्टर की आज बारी है। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा दिखा ही नहीं सकते कि इसके बगैर खत्म हो गया हो, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आया हो। तो किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5-5 नंबर के भी वेन डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जिन एग्जाम की मैंने बात की है, यूपी पुलिस एसआई की हो या दिल्ली पुलिस की हो या आगे यूपी लेखपाल की हो या कोई भी और एग्जाम, तो जिनकी भी, या जेल वार्डर की हम बात करें, तो सब में इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अगर पिछले रिकॉर्ड उठाकर देखें तो न्याय निगमन यानी सिलोगिज्म तो आप बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ है। कथन, निष्कर्ष, ये सारे चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। इनपुट आउटपुट तो यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बैंक की रीजनिंग में भी ये विशेष रोल प्ले करता है। चलिए आगे बोलता हूं। नॉन वर्बल रीजनिंग में यानी चित्र वाली रीजनिंग में आपके टोटल बन जाते हैं 16 चैप्टर। ये 16 चैप्टर बिल्कुल इसी क्रम में करवाऊंगा, क्योंकि इसको भी मैं बिल्कुल क्रम से ही लेके चल रहा हूं। अब आप कहो ये चैप्टर कहाँ से मिलेंगे हमें क्रम में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, रीजनिंग की ऑल वीडियो क्रम में देखें, उस पर क्लिक करना। सारी वीडियो क्रम से खुलेंगी, वीडियो नहीं खुलेगी, क्रम खुलेगा उनका। फिर आपको जो वीडियो चाहिए उसको देखना शुरू कर दीजिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम, तार्किक वेन डायग्राम। तो अगर हम देखें तो इसको मैं बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाने वाला हूं, और आप ये कहोगे सर आज के बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी आपने 0 करवा दी है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप 100% हर जगह इसको सही कर देंगे, पर 99 पॉइंट भी अगर मैं कुछ लगाऊं तो गलत नहीं है। इतने % आप जरूर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सही करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूर होता है किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस आना। कॉन्फिडेंस आज के बाद आप में आ जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। चलिए, तो वेन डायग्राम क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे तो इसको बहुत अच्छे से भी करते हैं और बहुत बच्चे इसको बहुत गलती भी करते हैं, और किसी को तो कुछ भी समझ में इसमें नहीं आता। तो मैं आज सबको समझाने आया हूं, हर छोटे से छोटा बच्चा, हर कमजोर से कमजोर बच्चा यहां से सीख करके जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि वेन डायग्राम क्या होता है, दरअसल में 2 चीजों का, 3 चीजों का या 4 चीजों का किसी का आपस में संबंध दिखाना होता है, अर्थात ये आपसी संबंध है। वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है, क्या है? आपसी संबंध। तो आपसी संबंध आपको स्थापित करने होते हैं, बस वही वेन डायग्राम है, और इससे अलग कुछ नहीं है वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अभी क्लियर तो अब होगा। अगर मैं बोलता हूं जैसे कुछ भी चीज है, तो मैं आपको 2 के एग्जाम्पल देता हूं, मैं खुद लेके आया हूं 2 चीजों का वेन डायग्राम, यानी 2 चीजों का आपस में संबंध स्थापित करना। तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए जैसे शेर और जानवर, 2 का कितना आसान होता है, तो आप इनमें आपस में क्या संबंध लगाएंगे? तो कोई भी बच्चा ये सोचेगा यार शेर तो जानवर ही है, यही संबंध होगा, यानी शेर जानवर होगा। अब जब शेर जानवर है, यही तो मतलब है भाई, शेर एक जानवर का एक पार्ट है, तो इसका मतलब जानवर के गोले के अंदर शेर अंदर बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि शेर जानवरों में से ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है जानवरों का। तो शेर इसमें आ गया, और बाकी देखो जो जानवरों का पार्ट था उसमें और जानवरों के लिए भी जगह है हमारे पास।
ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में, देखिए पेपर में मिलेगा ये ऑप्शन, पेपर में ये नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस पे तब पहुंच पाओगे जब आपको ये क्लियर होगा कि जानवर का कौन सा गोला है और शेर का कौन सा। जब तक ये बात क्लियर नहीं करोगे तब तक आपसे सवाल गलत होते रहेंगे। आपके देख तो लिया, उत्तर लग गया, तो भाई वो तुक्का है। आपको ये नहीं पता इसमें शेर कौन सा, जानवर कौन सा, तो मैं नहीं समझता कि आपको वेन डायग्राम आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं मिनट और समय, देखिए मिनट और समय, तो आप क्या कहेंगे, आप एक ही बात बोलेंगे, यार मिनट तो एक समय ही तो है, तो उसको भी ऐसे ही आ जाना चाहिए, मिनट समय के अंदर बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि समय में सेकंड भी लिख सकते हो, दिन भी लिख सकते हो, तो वो सारी चीजों के लिए और जगह है। आपको छोटा और गोला करो तो और छोटा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, और ये जरूरी नहीं है गोला ही आए, ये ऐसा भी आ सकता है, देखिए ऐसे, तो इसका मतलब भी यही होगा। तो आप इससे न घबराएं, तो इससे पता चल रही है एक आकृति दूसरी के अंदर है, तो ये छोटी वाली आकृति हमारी मिनट की हो जाएगी, बड़ी वाली समय की हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि गोल से ही आप दर्शाओ, आप चौकोर से भी दर्शा सकते हो, आप ट्रायंगल से भी दर्शा सकते हो, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, तो वो तो सब एक ही बात है। इसलिए आप कुछ भी ऐसा मत सोचो कि ये चीज अलग है और वो चीज अलग है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वकील और डॉक्टर की, तो दोस्तों हाँ, एक बात अगर मैं इसमें बोल देता कि अगर मिनट, समय और एक तीसरा भी आ जाता, क्योंकि 3 के संबंध ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, 2 से तो बस मैं आपको समझा रहा हूं। मिनट, सेकंड और समय, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि सेकंड भी एक समय है, मिनट भी एक समय है, अब दोनों ही समय का हिस्सा है, अब दोनों ही समय का हिस्सा है, तो दोनों को अंदर अलग अलग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है एक के अंदर आपके सेकंड से मिनट बनते हैं, तो सेकंड को अंदर कुछ बच्चे इसका ये लगा जाएंगे, इसका ये भी लगा सकते हैं और कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी ये सेकंड हो गया, ये मिनट हो गया, ये समय हो गया। ऐसा नहीं है, अगर सेकंड, मिनट और घंटा होता तो आप ये लगा सकते थे, पर समय के दोनों पार्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हमको बोलना है कि 2 समय की अलग अलग यूनिट है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ज्यादा जाएंगे, ये गलत कर जाएंगे। तो मैं आपके दिमाग की भाषा भी इसमें समझूंगा और खुद ही समझूंगा और उसका जवाब भी खुद ही दूंगा। ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस से मुझे आता है। आगे बोलूं वकील और डॉक्टर, तो वकील और डॉक्टर में कैसा रिलेशन है, तो आप ये कहेंगे जी वकील अलग चीज है, डॉक्टर अलग चीज है, तो ये 2 अलग अलग गोले बन जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि जी कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वकालत भी कर सकते हैं, डॉक्टरी भी कर सकते हैं। दरअसल में 2 अलग अलग प्रोफेशन है, गवर्नमेंट की नज़र में ये काम गलत है और नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक आदमी 2 कामों के लिए, 2 प्रोफेशन के लिए नहीं है, ये फुल टाइम प्रोफेशन है, और जो फुल टाइम काम होता है वो यहाँ पर अलग अलग ही दिखाना होता है। चाहे डॉक्टर का कोई वकील या कोई वकील झोला छाप डॉक्टर हो तो उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। चलिए आगे बात बोलता हूँ मेज और फर्नीचर, तो आप सभी इसका बहुत ही आसानी से उत्तर लगा लेंगे, ये मेज है और मेज फर्नीचर का पार्ट है, तो ये भी ऐसा ही हो गया। पुरुष और अध्यापक, तो अब मैं आपके टेस्ट ले रहा हूं, जो समझ लो इसमें क्या आना चाहिए। पुरुष और अध्यापक का कैसा रिलेशन है, तो आप ये कहोगे कि ये पुरुष का गोला हो गया और पुरुषों में से कुछ ही तो होते हैं अध्यापक। भाई ये अध्यापक, ये पुरुष, आपको कोई सा भी पुरुष का कोई सा भी अध्यापक का मान सकते हो, यहाँ कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों ही इक्विवेलेंट है। तो अगर आप कहो ये पुरुष हैं और ये अध्यापक हैं, तो इसका मतलब कुछ पुरुष अध्यापक होते हैं और कुछ जो है अध्यापक, ये जो बच गए ये पुरुष भी नहीं होते, स्त्री होती होंगी, और ये जो अध्यापक, ये जो पुरुष हैं, तो ये ऐसे भी तो होंगे जो अध्यापक ना हो, तो वो भी हमें बचाने, उसका भी ध्यान रखना है, कोई ऐसा ही ना बना दे। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि सारे पुरुष आपने अध्यापक बना दिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये पॉसिबिलिटी पे जाना है इनकी, ठीक है, तो ऐसे को हम एकदम से गलत कर देंगे। चलिए आगे बात करता हूं कि स्त्री और माँ, दो के रिलेशन से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ऐसे मुझे मानना है मेरा। ठीक है, 2 का एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, कभी पूछ भी लेते हैं, पर यह चांस है कि आपको 1% चांस है कि 2 का एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, स्त्री और माँ, पर इससे हम सीख बहुत बढ़ जाएगी हमारी, और 3 का हम चुटकियों में बना देंगे। तो स्त्री और माँ, इसका कैसा रिलेशन है, तो अगर ये आपने बना दिया तो मैं मानूंगा आप सीख गए हो मेरी बात।
अगर आपने ये बना दिया, और मैं ईमानदारी से बता देना कितने बच्चों का गलत है, कमेंट में बताते रहना कि मेरा गलत हो गया, हे भगवान अभी तो कुछ भी नहीं सीखा मैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप क्या गलती करेंगे, स्त्री और माँ। अब बहुत बच्चे इसका ऐसा बना देंगे कि जी ये माँ हो गई या स्त्री हो गई और ये स्त्री हो गई, और ऐसा बना देंगे। ठीक है, इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये बना जाएंगे, जबकि इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊं तो ये होता है। अगर अंदर बोलूं तो क्या है, माँ, और बाहर बोलूं तो क्या है, स्त्री। स्त्री और माँ ये बनना चाहिए कायदे में, और बहुत बच्चे इसको बना के और कंफ्यूज होते रहते हैं कि जी नहीं यही बनेगा। तो मैं आपको समझा देता हूं आपका गलत क्यों है। आपका गलत इसलिए है कि भाई ये जो है स्त्री तो ठीक है, स्त्री सारी मां नहीं होती, ये तो बात आपने एकदम जबरदस्त बनाई है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो मां आपने रख दी अलग स्त्री से, तो इनके बारे में जरा सोचना, जरा एक बार विचार करना, क्या ऐसी कोई भी मां होती है जो स्त्री में कवर ना होती हो, मतलब जो स्त्री ही ना हो, आपने स्त्री से अलग। ऐसी कोई माँ आपके आसपास कोई गांव में ऐसा कोई है, कोई ऐसा परमपिता है जो माँ का भी काम कर दे? ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हर माँ स्त्री होती है, हर स्त्री माँ नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है, पर माँ का हमने अंदर लिया है। जितनी भी माँ होती हैं वो सब तो स्त्री ही होंगी। इसका 3 में भी आएगा, वहां याद रखना ये बात। जितनी भी माँ होती हैं आप अपने आसपास सब पे नजर दौड़ा लो, वो सारी स्त्री ही होंगी। एक भी आदमी मिल जाएगा क्या जो माँ हो? नहीं मिलेगा। तो सारी माँ स्त्री के अंदर आनी चाहिए कि नहीं? पर आप कह रहे हो सारी स्त्री माँ नहीं है, यही तो कंफ्यूजन है। सारी स्त्री नहीं है माँ, देखो यहाँ भी स्त्री भरी पड़ी है, यहाँ भी तो स्त्री है, यहाँ भी तो स्त्री है, वो माँ नहीं है, तो वो माँ से अलग है। तो उनके लिए भी तो जगह बचा दी है ना हमने, कुंवारी लड़कियाँ या और जो ब्याही भी हैं, मानी हैं, तो उनके लिए बचा दी है ना जगह। वही तो दिमाग में आ रही होंगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये बात अपनी अब तक की आपको समझा पाया हूँगा। अब मैं 3 के चार्ट पर चलता हूं कि अगर 3 या 4 चीजों का भी आपस में संबंध पूछा हो तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और फिर 25 क्वेश्चन वो कराऊंगा जो लेटेस्ट एग्जाम में अभी अभी पूछे गए हैं पिछले 3 या 4 सालों में। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा देता हूं 3 में कैसे संबंध देखते हैं, 4 में कैसे देखते हैं। 2 में आपको आ गया है, तो 3 और 4 वाला ही क्वेश्चन 99% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा 98% 3 वाला पूछा जाता है, 1% 2 वाला और 1% 4 वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए, वेन डायग्राम के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आज खत्म कर दूंगा, दूसरे पार्ट के लिए कल लेके आऊंगा वीडियो। वो अलग ही चीज है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, दोनों के अलग अलग करने के तरीके हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इनका आपस में अगर मैं संबंध देखता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश अलग चीज है, बिहार अलग चीज है, झारखंड अलग चीज है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप क्यों नहीं जी, ये तो तीनों राज्य हैं। बिल्कुल, आपने एकदम जबरदस्त बात बोली है, यही तो कंफ्यूजन आएगा। अजी ये तीनों राज्य हैं, अगर इसमें एक और चीज लिखी हो अगली राज्य, तो ये 4 का वेन डायग्राम बन जाएगा। और जब ये 4 का बन जाएगा तो अब आप बना पाओगे कैसे कि राज्य ये रहा, उत्तर प्रदेश ये रहा, बिहार ये रहा, झारखंड ये रहा। तो अब ये ऐसे बनता। ठीक है, लेकिन अगर ये तीनों ही है और राज्य इसमें नहीं आया है तो आपको ये तीनों अलग अलग ही तो रखने पड़ेंगे। बताओ, इनमें आपस में कोई संबंध भी नहीं है कि मैं आपस में काट दूं इनका गोला। चलिए आगे बात बोलूं, सेकंड, मिनट और घंटे। सेकंड, मिनट और घंटे, तो ये सेकंड, मिनट और घंटे आप देखिएगा जरा कि भाई ये कुछ बच्चे देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सेकंड ये रहा, मिनट ये रहा, घंटा ये रहा। तो इसका चांस है कि ऑप्शन में ना मिले। तो फिर दूसरा आपको क्या चांस है, सेकंड अलग यूनिट है, मिनट अलग यूनिट है, घंटा अलग यूनिट है। तो आपको फिर ये लगा देना है। ठीक है, ये ना मिले तो ये लगा दें, ये ना मिले तो ये लगा दें। आपके दोनों ही मिल जाएं तो ज्यादा बेहतर कौन सा होगा, ये। और ये ज्यों का त्यों पूछे जाते हैं सवाल, इसमें कोई क्या चेंज करेगा वो, तो इसलिए याद रहेगी आपको बात कि कौन सा लगाना है। लेकिन अगर एक चीज और होती यहां पर, समय।
तो फिर आप क्या लगा देंगे, सेकंड, मिनट, घंटे, समय, तो फिर आपका ये वाला उत्तर हो जाता है कि समय के अंदर ये तीनों अलग अलग। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अगर मैं इसके साथ एक और चीज लिख दूं, सेकंड, मिनट, घंटे और दिन, तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर क्या आएगा, तब भी चारों अलग अलग, क्योंकि ये भी एक समय है और समय ऑप्शन में आया नहीं, इसलिए ऊपर से कोई गोला लेंगे नहीं। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा और मैं अपनी बात आपके दिल में उतार पा रहा हूँगा, इतनी तो यार रखिए मुझसे अपनी मोहब्बत। चलिए आगे बात करता हूँ, गाय, कुत्ता, जानवर। गाय, कुत्ता, जानवर, तो आप देखिएगा जानवर के अंदर दोनों ही आ जाएंगे, गाय और कुत्ता, और गाय और कुत्ते में कुछ रिलेशन होता तो मैं यहाँ इसके अंदर से काट देता, पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जानवर हैं, इसलिए इसका ये बनेगा। तो ये बहुत आराम से आप समझ पा रहे होंगे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, पालतू जानवर। तो अगर इसका मैं आपसे बनवाऊं तो ये बहुत जबरदस्त है, 4 का है, देख लीजिएगा। तो आप ये कहेंगे कि शेर तो जंगली जानवर है, कुत्ता एक पालतू जानवर है, तो जंगली जानवर के अंदर तो बंद कर दो शेर को और पालतू जानवर के अंदर बंद कर दो कुत्ते को। ये दो ऐसे ही मिलेंगे किसी एक ऑप्शन में, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैंने लिखा, अपने दिमाग से नहीं लिखा, सीधा एक ऑप्शन में ये दोनों मिलेंगे। तो बिल्कुल आप इसी को टिक करके आ जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और 5वां क्वेश्चन अगर आपका देखूं, पति, पत्नी और पुत्र, आप जरा देखिए तो सही एक बार इसको, पति, पत्नी और पुत्र को मैं कैसे कर सकता हूं। देखिए, पति, पत्नी और पुत्र, तो आप ये कहते हैं कुछ बच्चे कि जी देखो पति पत्नी, कुछ तो पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, ये रहा पुत्र और ये रहे पति पत्नी, दोनों मिले और पुत्र निकल आया। तो मतलब इस तरीके से पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं, तो ये ऐसे बनेगा, तीनों ही अलग अलग, तीनों एक लाइन में बना दो या यहाँ बना दो तो अलग अलग बनेगा। तो अगर ये होता परिवार, एक और इसमें होता चौथा परिवार, अब क्या बनाएंगे, तो अब ये बना देंगे परिवार के अंदर तीनों अलग अलग लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको याद रहेंगी जो भी अच्छे से मैंने बताई हैं। और अब मैं उन 25 क्वेश्चंस को लेता हूं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पिछले 3-4 सालों में भी रिपीट हुए हैं और लगातार पूछे जाते ही रहते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, एसएससी ने इनको धड़ल्ले से पूछा है। चलिए आगे बात करता हूं अब इसमें, इन एग्जाम्स में। चलिए, ये सारे ऑप्शन दे दिए हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी, कुल संभावित वैन आरेख, इनसे अलग शायद कुछ नहीं होता है, यही होते हैं सारे, इससे अलग कोई चित्र नहीं आता। और इन सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल 25 से नीचे, ये 10 ही आ रहे हैं अभी और आएंगे, तो ये पूरे के पूरे 25 एग्जाम्पल में जितने भी हैं सारे चित्रों पे आ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे चित्र कवर हो जाएंगे, ऐसा कोई चित्र नहीं बचेगा जिसपे एग्जाम्पल ना आए, सब पे एग्जाम्पल है। इसलिए बहुत छांट के, बहुत ध्यान से मैंने लिखे हैं, बहुत मेहनत से लिखे जाते हैं, ये बहुत मेहनत से छटते भी हैं। और आप, उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक तो करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे, 2-4 मित्रों तक और पहुंचा देंगे अपने, तो मेरा भी भला हो जाएगा, आपका तो खैर हो ही रहा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। आगे बात करते हैं पुलिस, चोर, अपराधी। देखिए आपसी संबंध, उधर देखना है कुल संभावित वैन आरेख, तो आपको उत्तर देना है 1 2 1 2 करके, आप मिलाइएगा, आप खुद लगा दीजिएगा, बेहतर वही होगा। आप सबका आंसर लिख दीजिए वीडियो रोक करके, जब लिख देंगे तब मेरा चेक करिएगा कि सही है या गलत है। चलिए मैं दिखाता हूं अभी आपको, पुलिस, चोर और अपराधी। थोड़ा पेन मोटा हो गया, पतला कर लेते हैं। पुलिस, चोर, अपराधी, क्या होना चाहिए इसका, तो आप सबको पता है कि यार पुलिस तो ना चोर है और ना अपराधी है, पर चोर तो एक अपराधी है, ऐसे ही सोचते हैं, चोर तो एक अपराधी है और पुलिस, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो जी, पुलिस तो चोर को पकड़ती है, अरे पकड़ने की बात है ही नहीं, पकड़ने की बात थोड़ी आएगी यहाँ, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है, तो चोर अपराधी के अंदर आ जाएगा। अपराधी में और भी डाकू, लुटेरे सारे आएंगे, मर्डरर सब आएंगे, लेकिन यहां तो चोर है तो चोर अपराधी के अंदर, तो अपराधी बड़ी चीज हो गई ना, चोर छोटी चीज है, चोर एक अपराध हो गया उनमें से, अपराधी में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और पुलिस क्या हो जाएगी, पुलिस क्या हो जाएगी, अलग। तो इसका मतलब ये उत्तर इसका होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैं आपका सही कर देता हूं, 8वां इसका उत्तर लगेगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, 8 नंबर इसमें आ जाएगा। आगे बताइए, मानव, पशु और पक्षी,
कौन सा गोला इसमें होना चाहिए, मानव, पशु, पक्षी। तो आप कहोगे यार ये तो मानव तो ना पशु है ना पक्षी है, और पशु भी ना तो पक्षी, पशु तो जानवर होता है ना, वो पक्षी है ना मानव है। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं भाई। पक्षी चिड़िया कबूतर कौवा ये होते हैं, पशु ये होते हैं गाय भैंस शेर लोमड़ी चीता, और मानव तो आप जानते ही हैं, सीधा साधा मानव आपको पढ़ा भी रहा है बोर्ड पर, तो ये मानव होता है। ठीक है, तो ये 3 का ऐसे आ जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 9वां। तो इसमें 9वां आपका उत्तर हो जाता है। आगे बात बोलूं भाषाएं अंग्रेजी कन्नड़, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए मित्रों, भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़। तो भाषा के अंदर अंग्रेजी और कन्नड़, तो भाषा के अंदर अंग्रेजी अलग चीज है, कन्नड़ अलग चीज है, तो फिर आपका कौन सा उत्तर आ जाएगा, नंबर 2। तो बहुत ही आसानी से मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। मैं यहां हटा देता हूं ताकि आपको पता रहे। ठीक है, अब आपको ये भी क्लियर करना है कौन सा किसका गोला है। ये अगर क्लियर कर पाओगे तो आप सीख पाओगे अच्छे से। गायक, लड़के, नर्तक। नर्तक मतलब डांसर, अंग्रेजी ज्यादा अच्छी समझो आप। लड़के, गायक मतलब सिंगर, और नर्तक। अगर आपने ये बना दिया तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है मेरी बातों को, क्योंकि ये अब तक किसी में भी नहीं आया, जितने भी अब तक चाहे पहले समझाए या अब समझाए हैं। तो मैं देखता हूं कि आपका दिमाग कितना दौड़ता है। देखिए लड़का जो है वो डांसर भी हो सकता है, वो डांसर भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है कि नहीं। और जो गायक है, जो गाता है, वो लड़का भी हो सकता है, वो डांसर भी हो सकता है, और जो डांसर है वो भी लड़का हो सकता है, और वो गायक भी हो सकता है। तो सब कुछ ही हो सकता है भैया, फिर तो सारे सब कुछ हो सकते हैं। और जब सारे सब कुछ हो सकते हैं तो फिर आपस में तीनों गोले ऐसे कोरिलेट करने चाहिए। तो तीनों गोलों का काटता हुआ हमारा 6 ऑप्शन है। तो आप, उम्मीद करूंगा ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी वाली। चलिए आगे बात करूं, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, तीनों फुल टाइम अलग अलग प्रोफेशन है। फिर से 6 नंबर इसमें आ जाएगा, अलग अलग ही बनाएंगे सबका, वो सॉरी 6 नंबर नहीं 9 नंबर, इसमें 9 नंबर आ जाएगा, अर्थात सबका अलग अलग ही हम लोग बनाएंगे। आगे बात करूं, अध्यापक, गायक, नर्तक। अब आप देख रहे होंगे तो फिर वो ये लड़के वाली बात आ गई, तो ये तो फिर वही अध्यापक को सिंगर भी हो सकता है, बेचारा गा भी सकता, फुल टाइम थोड़ी है, रात को गा लेगा अपने, दिन में बालकनी पर ढाके, ठीक है, रात को डांस कर लेगा लाइट के उजाले में, जरूरी है दिन में ही डांस करे। तो भैया इसमें भी सारे चीजें आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी और 6 नंबर हो जाएगा। अब कोई सा किसको ही दे लो आप, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता कि तीनों ही मिक्स है, लड़का कोई सा, अध्यापक कोई सा भी बना दो, अध्यापक, नर्तक, डांसर, जब तीनों मिक्स हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता। देखिए आप कहो कि 3 अलग अलग प्रोफेशन थे, इन्हीं को क्लियर कर रहा हूं मैं आपके सामने। आप कहो ये 3 अलग प्रोफेशन नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये चीजें ये हो सकती है आपस में, ये फुल टाइम नहीं है, शौक है। अगर आप देखो प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, आप कहो ये भी तो फुल टाइम है, नहीं ये भी फुल टाइम नहीं है। प्रोफेसर तो आपको वैज्ञानिक बहुत मिल जाएंगे, वैज्ञानिकों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, और जो प्रोफेसर हमें डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है उनको तो शोध की बिल्कुल शोधकर्ता होते ही हैं। वो पीएचडी जो कर लेता है वो तो शोधकर्ता ही माना जाता है। तो आप समझ लीजिएगा, तो ये तो फिर सारे ही तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हो जाएंगे, अर्थात यहाँ फिर से 6 आ जाएगा। ठीक है, तीनों एक दूसरे को रिलेट करेंगे। आगे बात करूं, उत्तरी अमेरिका, यूएसए, न्यूयॉर्क। तो आपको क्या करना चाहिए कि यार उत्तरी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, फिर एक कंट्री है यूएसए, उसी में पड़ता है यूएसए उत्तरी अमेरिका में, और न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। तो इसका मतलब न्यूयॉर्क छोटा सा, उससे ऊपर यूएसए, उससे ऊपर नॉर्थ अमेरिका। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, नंबर 1 आ जाएगा, नंबर 1 यहां पर आ जाएगा। चलिए बहुत सही। और अगर मैं बात करूं और आगे की, और आगे क्या है, रेलगाड़ी, यात्री बस। तो रेलगाड़ी, यात्री बस में आप कौन सा लगाएंगे, तो जरा देखिएगा कि भाई ये भी देखिए सबसे अलग आया अब तक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लगा देना चाहिए। यात्री रेल में भी बैठता है, बस में भी बैठता है, क्योंकि अब तो बैठने के हिसाब से लगाएगा, भाई यात्री है, नहीं तो आदमी कहता,
अब यात्री है तो वो तो यात्रा से ही संबंधित है दोनों चीजें, तो हमें कोरिलेट करनी पड़ेंगी। पर बस अलग चीज है, रेलगाड़ी अलग चीज है, दोनों को अलग भी रखना है, यात्री को दोनों से कट भी करवाना है। फिर तो एक ही ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है, यात्री बीच में ले लो और इधर बस ले लो, इधर रेलगाड़ी। आप बस इसे भी मान सको, रेलगाड़ी उसे, यात्री पर बीच का ही होगा, ये कंफर्म कर लेना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है? 5 नंबर। तो कुल मिलाकर हमारे सब कवर हो रहे हैं, 5 नंबर भी हमने कवर कर दिया है। देखिए 5 नंबर इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं, नमक, चीनी और जल। तो मुझे लगता है सब चीजें एकदम अलग अलग हैं, तो फिर तो अलग अलग वाला 9 नंबर बैठ जाता है। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख जाता है कि भाई ये किस तरीके से हमें करना है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि बहुत अच्छे से आप देख पाओ, ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए भाई, दिख रहा होगा सबको, उम्मीद करता हूं। हाँ, नारी माँ डॉक्टर, तो ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है और बहुत एग्जाम्स में आया है, नारी माँ डॉक्टर का। तो अगर मैं बात बोलूं कि भाई नारी और माँ और डॉक्टर में क्या संबंध होना चाहिए, तो नारी और माँ का मैं पहले बनवा चुका हूं, स्त्री और माँ का। उम्मीद करता हूं वो आपको बात याद होगी कि माँ हमेशा नारी के अंदर ही आएगी, तो क्योंकि जितनी भी माँ होती हैं वो नारी ही होती हैं। कोई माँ ऐसी है कि जो नारी ना हो? सोच के देखो एक बार, नारी तो बहुत मिल जाएंगी जो माँ ना हो, पर कोई माँ ऐसी नहीं मिलेगी जो नारी ना हो। इसका मतलब माँ तो नारी के अंदर ही आएगी, इसमें जरा भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर तो माँ भी हो सकती है, नारी भी हो सकती है, भाई डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है। तो ये कट करता हुआ आपको मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं 4 नंबर आपने ढूंढ लिया होगा मुझसे पहले ही कि इसमें 4 नंबर आएगा। आगे बात बोलूं स्त्री पुरुष अध्यापक, तो इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा स्त्री पुरुष और अध्यापक में? आप जरा देख पाए एक बार, स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग होने हैं और अध्यापक स्त्री और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ अध्यापिका मत ढूंढना आप, अरे भाई अध्यापक टीचर को ही बोलते हैं, तो टीचर ही लिखा जाएगा अंग्रेजी में, और टीचर का कोई स्त्रीलिंग नहीं ढूंढेंगे वहां पर। ठीक है, तो इंग्लिश से भी कभी कभी मैच करा लेना चाहिए। तो स्त्री पुरुष और अध्यापक में कौन सा बनना चाहिए? अगर आप ये बना पाए तो मैं समझता हूं सब कुछ ही आप कर देंगे इसमें से। तो आप बना पा रहे होंगे बहुत ही आराम से, क्योंकि स्त्री पुरुष अलग अलग। तो फिर बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं कि जी ये होना चाहिए, फिर तो बहुत बच्चों ने, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ये बनाया है? बहुत लोगों ने बनाया होगा। तो उन्होंने ये माना है कि ये अध्यापक है। अगर आपने ये बनाया है, ध्यान देना, मुझे पता है यही आपका दिमाग में सबसे पहले आता होगा और होना भी चाहिए। अगर आप नजदीक हो, अगर आप सीख गए हो, तो ये तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा। ठीक है, तो अध्यापक पुरुष और स्त्री अलग अलग हो गए। अध्यापक या तो स्त्री होता है या पुरुष होता है। आपने बहुत बढ़िया कर दिया, कुछ ऐसे भी पुरुष छोड़ दिए जो अध्यापक ना हो, कुछ ऐसी स्त्री भी छोड़ दी जो अध्यापक नहीं है। बहुत सही किया आपने। लेकिन आप ये बता पाओगे क्या, इसको स्पेसिफाई कर पाओगे क्या कि ये जो है, ये जो चीज है कि ये अध्यापक नहीं है? ठीक है, ये अध्यापक तो है ही, ये क्या है? ये स्त्री भी नहीं है, ये पुरुष भी नहीं, फिर है क्या? ये थर्ड जेंडर को मान्यता मिल गई, पर यहां मत लेके आना उसको। ठीक है, तो इसका मतलब स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष के बाद यहां कुछ बचना नहीं चाहिए था, ये कुछ नहीं बचना चाहिए था। फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, स्त्री और पुरुष अलग अलग और अध्यापक दोनों में ही रिलेट करता हुआ। तो बहुत ही आराम से हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन 12 होगा, इसमें ऑप्शन 12 होगा। ठीक है, और अगले की बात करूं मैं, नेक्स्ट आकृति की अगर बात करता हूं कि भाई क्या मन में आपके डाउट आते हैं, देखिए वो बहुत जरूरी है डिस्कस करने। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं वेन डायग्राम में और हम क्लियर नहीं कर पाते कि कौन सा है, तो आपको फिर ये करना होता है कि गलत कौन सा है, कि इसमें ये क्यों नहीं हो सकता। तो आप वो फिर चेक कर पाएंगे, तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाओगे। ठीक है, जलचर, स्थलचर, केंचुआ। अब देखिए जलचर, स्थलचर, केंचुआ,
बहुत ही आराम से। इस जलचर क्या होते हैं, मैं अगर आपसे बोलूं तो जलचर है जो जल में रह सकते हैं, थलचर जो थल में रह सकते हैं, और केंचुआ क्या होगा, जो केंचुआ तो दोनों पे ही रह सकता है, तो वो जलचर भी है स्थलचर भी है, अर्थात उसको उभयचर बोलते हैं हिंदी में। साइंस पढ़ी हो, हिंदी में पढ़ी है हमने, इसलिए मैं बता पाता हूं आपको इतने भारी भारी वर्ड्स को। चलिए, तो कुल मिलाकर के तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो आपको ये दिख रहा होगा सातवां। देखिए, जलचर, स्थलचर और केचुआ। और केचुआ जैसे औरों की भी जगह है, जैसे इसमें सांप भी हो सकता है, मेंढक भी हो सकता है, इसलिए हमने जगह छोड़ दी है। उनके लिए भी प्लॉट खाली है, अगर वो आना चाहेंगे तो यहाँ खुशी से आओ। चलिए आगे बात करूं कि मानव समाज युवा क्लब, युवा राजनीतिक दल, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो मानव समाज युवा क्लब एक एनजीओ टाइप है, एक ग्रुप है ये, जो सरकारी नहीं होता, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये कुल मिलाकर राजनीतिक से इनका कोई मतलब नहीं रहता। ये एक संस्था हो गई, युवा हो गया अलग और राजनीति दल हो गया अलग। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बनेंगे और युवा इन दोनों में फंसेगा। मतलब कुछ युवा यहां भी जाएंगे, कुछ युवा यहां भी जाएंगे। तो फिर तो आपको स्पष्ट हो गया कि युवा बीच में और ये ऐसे चित्र आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन कहता है, 5वां। उम्मीद करता हूं सारे ऑप्शन आप बहुत आराम से पकड़ पा रहे होगे जी। हाँ, अब क्लियर हो रहे हैं कि ये ऑप्शन कहाँ आता है, ये कहाँ आता है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए आपके सामने यहाँ लिखे हैं मैंने। मांस भक्षी यानी मांसाहारी शेर और आदमी, ये क्या है? देखिए, मांस भक्षी हो, मांसाहारी हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो ये शेर जो है नॉन वेजिटेरियन है, तो अंग्रेजी में इसको नॉन वेजिटेरियन लिखा जाएगा। तो मैं कहूंगा कि सारे शेर मांस भक्षी ही होते हैं। अब आदमी को क्या लिखें? आदमी तो प्योर वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। इसका मतलब वो इन दोनों से अंदर से घुसना चाहिए। भाई सॉरी, शेर में क्यों घुसा दिया मैंने? शेर में मेरे को नहीं घुसाना चाहिए। आदमी शेर थोड़ी बन जाएगा अगर मांस खाता तो। चलो, तो कुल मिलाकर के यहां से आना चाहिए मांस भक्षी, ये वाला है। देखिए, आपको ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि ये मांस भक्षी वाला हो गया, ऐसे क्लियर करने हैं आपको। मांस भक्षी हो गया, ये शेर हो गया। जब प्रैक्टिस कर रहे हो जरूर किया करो ये बात पे गौर। शेर हो गया और ये आदमी हो गया, ऐसे लिखोगे तो आप लगेगा कि आपने तैयारी की है। ठीक है, पेपर में नहीं लिख के आना, पेपर में तो ऐसा ही ऑप्शन लगाना है। पर आप किसी को समझा रहे हो, किसी को कर रहे हो, या अपनी किताब में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी कॉपी में कर रहे हो, तो ऐसे प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए, बहुत सही। उम्मीद करता हूं आप क्लियर हो पा रहे होंगे और खुद को क्लियर कर पा रहे होंगे। तो ये भी एक नया विकल्प आ गया हमारा। और कौन सा है जरा बताइए, कौन सा है? एक बार देख करके कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहेंगे कि भाई ये तो 11वां है, 11वां आ गया। चलो, 11वें का भी काम कर दिया हमने। महिलाएं, बहनें और पत्नियां, ये भी बना दो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पता नहीं कहां से आ रहे हैं ना टॉप के क्वेश्चन। चलो, महिलाएं, बहनें और पत्नियां। देखिए, महिलाएं तो दोनों ही होंगी, बहन कोई आदमी तो होता नहीं है, पत्नी कोई आदमी तो होता नहीं है, अर्थात दोनों महिला के अंदर बंद हो जानी चाहिए। तो महिला की खिड़की सबसे बड़ी, और फिर ये दोनों बंद होनी चाहिए। अब इन दोनों को अलग अलग रखें, इन दोनों को अलग अलग रखें या इनका भी रिलेशन बना दें। देखिए, बहनें ऐसी होती हैं, वो पत्नियां भी हो सकती हैं। बहनें पत्नियां नहीं हो सकती? क्या हमारी बहनें किसी की पत्नियां नहीं हो सकती? हो सकती हैं। तो इसका मतलब बहनें कुछ पत्नियां भी होंगी, या जो हमारी पत्नियां या किसी की मतलब तो पत्नी है, तो बहन भी किसी की होगी। इसलिए हमें कोरिलेट करना चाहिए। पर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बहन है वो पत्नी ना हो, शादी ना की हो, और जो पत्नी है वो बहन ना हो, उसका कोई भाई या बहन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमने साइड भी कर दिया है। ठीक है, साइड में जगह भी छोड़ दी है। मतलब ये जो साइड की जगह है, ये वो है जो किसी की, मान लो ये पत्नी का है जो किसी की बहन नहीं है, और ये मान लीजिए बहन का है, ये वो बहन है जो किसी की पत्नी नहीं है। बात समझ में आई? तो ये जगह भी जरूरी है होनी। स्तनपाई, गाय, कौवा, तो आप जरा बता पाओगे इसमें स्तनपाई और गाय और कौवा में क्या होना चाहिए? स्तनपाई कहते हैं स्तनधारी, जो बच्चे देते हो। अब बच्चे, गाय तो बच्चे देती है और जो अंडे देते हैं वो अलग हैं।
उन्हें पक्षी कैटेगरी में रखा जाता है। तो स्तनपाई के अंदर गाय आ जाएगी, और कौवा तो स्तनपाई नहीं होता, वो तो अंडे देता है। और कौवा क्या, कौवे घर वाली देती है, कौवा थोड़ी देता है। चलो कोई बात नहीं, कोई भी देता हो। तो कुल मिलाकर के गाय स्तनपाई और कौवा। चलिए मान आदमी भी स्तनपाई में ही आता है, तो आदमी थोड़ी बच्चे देता, औरत देती है, तो ऐसे थोड़ी है कि कौवा को नहीं लोगे आप। चलो समाज, शिक्षक और छात्र, इसमें अगर मैं बात करूं तो समाज, शिक्षक और छात्र क्या आना चाहिए? तो मैं ये कहूंगा कि समाज के ही दोनों पार्ट हैं, तो समाज के अंदर ही दोनों बंद होने चाहिए, शिक्षक भी और छात्र भी। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, शिक्षक भी और छात्र भी। तो कौन कौन से में मैं कौन कौन सा मान लूं? तो भाई समाज, शिक्षक, छात्र, जरा देखिएगा ना, दोनों अलग अलग हैं। क्या शिक्षक और छात्र हो सकता है? क्या कोई छात्र शिक्षक भी हो सकता है? क्या कोई छात्र शिक्षक भी हो सकता है? भाई हो तो सकता है। देखिए, तो इसमें ज्यादा बेहतर तो ये है, पर कहीं कहीं आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप फिर ये भी लगा सकते हैं। तो बेहतर इनमें से कौन सा है? बेहतर है ये। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये दोनों ही सही होंगे और कभी एक साथ आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर मैं इसको मानूंगा। चाहे बुक में कुछ भी दिया हो किसी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बात करता हूं, पिता, इंजीनियर और पुरुष। तो आपको पता है कि जितने भी पुरुष, जितने भी पिता होते हैं वो सारे ही पुरुष होते हैं, या कोई पिता ऐसा हो सकता है क्या जो पुरुष ना हो? मुझे एक भी पिता सर्च करके बताओ अपने मोहल्ले गांव में कि जो पिता हो और पुरुष ना हो, यानी किसी की मम्मी पिता हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, पिता तो पुरुष ही होंगे, लेकिन सारे पुरुष पिता हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे रंडवे भी घूमते हैं, तो भाई वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो अनमैरिड है, या अनमैरिड तो उनको बोलते हैं जो 30 साल से कम है, और जो 30 से ऊपर हमारे यहाँ तो 25 से ऊपर ही हो जा, 25 से ऊपर तो रंडवा कहने लगे। अनमैरिड आदमी, लड़का नहीं बोलते उसको। चलो, तो ये कैटेगरी है, मतलब एक प्रकार की, पर पेपर में आपको रंडवा मिलेगा नहीं। चलो, पिता, इंजीनियर, पिता पुरुष का संबंध हमने देख लिया, और इंजीनियर क्या होता है? इंजीनियर ये हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियर ये हो जाएगा, तो इंजीनियर ये हो गया। चलो, क्योंकि इंजीनियर तो पिता भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, मतलब पुरुष पिता कुछ भी, और महिला के लिए जगह बच गई है। ये क्या होंगे? ये महिला होंगी। ठीक है, खिलाड़ी, विद्यार्थी, लड़के, बताइएगा जरा। अब लड़का तो विद्यार्थी भी होता है, खिलाड़ी भी होता है, खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, सारे एक दूसरे को कट कर सकते हैं, तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थी भी तो खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये वाला कट हो जाएगा। और अब बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, और उम्मीद करता हूं बहुत मजा आ रहा होगा क्लास में। नहीं आ रहा तो अभी बंद कर दूंगा क्लास है, बस कह तो दो एक बार कमेंट में, अभी क्या अभी बंद है। पर ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए लंबे लंबे क्वेश्चन भी होते हैं, जैसा ये है, काले बालों वाले आदमी, लंबे आदमी और भारतीय, क्या आना चाहिए? अब देखो, काले बाल तो किसी के भी हो सकते हैं, भारतीय के भी हो सकते हैं, बाहर वाले के, पाकिस्तानी के भी हो सकते हैं। लंबे आदमी, अब भारत में सबके ही काले नहीं होते, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, सफेद भी हो जाते हैं हमारे यहाँ बुढ़ेरा के। चलो, लंबे आदमी, अब लंबे आदमी तो काले बाल वाला भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है। तो अब मैं क्या कहूं, मेरे को क्या कहना चाहिए? कि भारतीय के अंदर दोनों कर देने चाहिए? क्या भारतीय के अंदर नहीं, काले बाल वाले और कहीं भी हैं, इसलिए भारतीय के अंदर ही बंद नहीं कर सकता मैं। तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए कि भारतीय यहां ले लेता हूं, और वो काले बाल वाला भी हो सकता है, और वो लंबे बाल वाला भी हो सकता है, लंबे आदमी भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो फिर जगह बच गई, ये कौन सी? ये भारतीय है, भारतीय है। तो ये जो जगह बच रही है ना, ये जो जगह बच रही है, ये वाला जो भारतीय, फिर ये क्या है ना? ऐसे भी तो होंगे कुछ भारतीय जिसके ना तो काले बाल है, यानी कोई बुढ़ा हो गया, ठीक है, और ना वो, मतलब ना वो लंबा है, तो छोटा बुढ़ा, मतलब छोटा और सफेद बालों वाला आदमी हो सकता है कि नहीं? तो वो भी भारतीय, उनके लिए जगह बचा दी हमने। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो आपको जो और लग रहा हो सकता है किसी और को कोई और ऑप्शन लग रहा हो, तो आप मान लीजिएगा ये लग रहा है किसी को, तो वो भारतीय और काले बालों वाला इसको बोलेगा। अब देखिए, हाँ एक चीज भाई गलत हो गई है, मैं भी श्योर, बिल्कुल 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 मैंने गलत कर दिया है। और देखो
ऐसे ही सोच लिया कि मैंने गलत क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आई, ये काले बालों वाला आदमी है और ये लंबा आदमी है, ये दोनों अलग क्यों है? काले बाले जिसके हैं वो लंबा नहीं हो सकता क्या? हो सकता। तो इसका मतलब हमें यहां से निकालना होगा। तो वो लंबे आदमी, अब सही है, ये लंबे आदमी, ये काले बाल वाले आदमी, ये काले वाले, तो फिर अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आना चाहिए, और जो हमने लगाया था वो गलत करके अब मैंने आपको दिखा दिया है। तो जिन बच्चों का वो आ रहा होगा वो एकदम गलत मान लें, और ये तो है ही नहीं, क्योंकि आपने दोनों भारतीय बना दिए। काले बाल वाला मतलब पाकिस्तानी नहीं हो सकता, बांग्लादेशी नहीं हो सकता, गलत कह रहे हो आप, ठीक है। तो ये लंबा आदमी और कहीं हो ही नहीं सकता। अरे हमारे से लंबे लंबे तो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन ये खूब मिलते हैं। सोना, गहना, चांदी, बताइएगा जरा, सोना, गहना, चांदी। तो आपको पता है गहना बीच में, सोना अलग, चांदी अलग, और गहने और भी होते हैं सोना चांदी के अलग भी। तो कुल मिलाकर के ये हो गया मजदूर, पुरुष, लोमड़ी। तो अगर इसको मैं बोलूं तो भाई पुरुष मजदूर, मजदूर जितने भी होंगे क्या सारे ही पुरुष होंगे? नहीं, ऐसे होंगे, और लोमड़ी अलग हो जाएगा। तो ऐसा भी ऊपर ऑप्शन था, आप चेक कर लेना कौन से में। अब मैं नहीं जा रहा हूं ऊपर। और अगर मैं बात करूं सूर्य, तारा और ग्रह, इनमें बात करता हूं, तो आपको पता है कि सूर्य एक तारा है, सन इज ए स्टार। तो स्टार का कौन सा बनेगा? तारा बड़ा बनेगा। तारे में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, सूर्य तो उसका एक पार्ट है, तो सूर्य का अंदर वाला है। और ग्रह कौन सा होगा? ये अलग, ये ग्रह हो जाएगा। स्त्री, माँ, बहन, अब देखता हूं तुम में कितना दम है, जरा बताओ तो सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री, माँ और बहन का बना सकते हो क्या? सारी माँ स्त्री ही होती हैं। माँ और स्त्री में तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, खूब एग्जाम्पल दिए हैं। पुरुष और पिता ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही माँ और स्त्री बनती हैं। और बहन, बहन देखिए, बहन भी स्त्री ही होंगी और वो माँ भी हो सकती हैं। तो फिर ये कट कर दीजिए, बहुत सही। ऊपर भी हमने एक पत्नी और बहन, और हमने वो महिला वाला बनाया था, सेम है वो भी। सॉरी, माँ का ही लिख दिया, माई लिख दिया अंदर भी। तो लो, अंदर क्या लिख देना चाहिए मेरे को? बहन, सिस्टर, सिस्टर, बहन लिख दो भाई, ठीक है। चलिए आगे मैं बोलूं शेर, जंगल, कुत्ता, तो इसमें क्या होना चाहिए? शेर, जंगल, कुत्ता में, जंगल में तो शेर भी हो सकता है, कुत्ता भी, लेकिन शेर सभी शेर जंगल में ही होते हैं, जंगल में ही पाए जाते हैं अमूमन। तो इसलिए शेर को तो जंगल के अंदर ही बंद कर देता हूं। हालांकि पिंजरे में भी होते हैं, चिड़ियाघर में भी होते हैं, पर चिड़ियाघर भी जंगल टाइप में ही बनाया जाता है। चलिए आगे बात बोलता हूं कुत्ता। कुत्ता तो घरों में भी होता है, जरूरी नहीं है कि जंगल में हो, पर जंगल में भी हो सकता है। तो फिर ये कुत्ता वाला बन जाएगा। तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका, ठीक है। और कुछ बच्चे तो ऐसा भी करेंगे कि जी ये क्यों नहीं है, कि ये जंगल बना दिया, शेर यहां बना दिया और कुत्ता ये बना दिया। तो मैं कहूंगा कि शेर आपने बाहर कर दिया जंगल में, पर शेर जो है जंगल में ही होता है, पूरे जंगली जानवर ही बोला जाता है। तो देखिए आप बिल्कुल गलत नहीं है, ये भी चांस हो सकता है अगर ये ना मिले तो, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं कि यही इसके साथ ही आए, ठीक है। तो ये अलग से आए तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इनमें ऐसे कभी कभी हो जाता है कि दो ऑप्शन करेक्ट हो, फिर हमें देखना पड़ता है ज्यादा करेक्ट कौन सा है, फिर उसको लगाना होता है। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी टाइप 2 रह गई है अब, और उसको बहुत बेहतर ढंग से बताऊंगा अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, लाइक शेयर करिए जैसा भी आपको करना है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।